This side Keerti Malik. Welcome back to my channel, and I am coming with a new video. Right? Some of the students are requesting me to please upload the sample papers which you used when you are in the 10th grade. ठीक है, तो आज मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर मैंने इकट्ठा करे हैं जो मेरे को लगे कि हाँ वेरी यूज़फुल हैं, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैंने यूज़ करे हैं, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो अच्छे हैं. राइट, सो मैं दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन से यूज़ करे हैं. बेसिकली सारे यूज़ नहीं करे हैं, मैं यही कहने लगूँ मैंने सारे यूज़ नहीं करे हैं, बट हाँ कुछ कुछ यूज़ करे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज़ दिस मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर. बहुत अच्छा सैम्पल पेपर है स्टैंडर्ड वालों के लिए, बिकॉज आई अडॉप्ट स्टैंडर्ड इन माई 10th CBSE. राइट, एंड ऑल्सो ये वाला मैंने एडुकार्ड का लिया था बिकॉज दिस कंटेन वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैम्पल पेपर इन इट. राइट, तुम ये वाला यूज़ कर सकते हो, उस वाला का यूज़ करते हो, डिपेंड्स अपॉन यू. एंड दिस इज़ अ फिजिक्स बुक्स विच आई यूज्ड. राइट, एंड ये वाले ही मैंने इसलिए खरीदी थी क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं NCERT के कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर रखे हैं. फुली सॉल्व NCERT टेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन पेपर है, सैम्पलर प्रॉब्लम्स हैं, फुली सॉल्व PYQs हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसमें हर चीज़ अवेलेबल है. राइट, एंड नेक्स्ट आई यूज्ड दिस इज़ फॉर साइंस. ठीक है, ये वाला बेसिकली हमारे स्कूल में हम लोगों को मिला था. रचना सागर का बेस्ट एवर सैम्पल पेपर है, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं. सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हर चैप्टर का ब्रीफ दे रखा है, और फिर सारे बाद में क्वेश्चन दे रखे हैं. You can also use this as well, and this is also exam idea for English I used. Basically this is a book which I used in my because I was weak in English vocab, or I must say in grammar itself. Right, so I used this book. This is very wonderful book. I suggest please guys तुम ये वाली book use करो. ठीक है, next we have this Hindi एडुकार्ड का सैम्पल पेपर विच आई यूज्ड. दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. इसमें क्या है, NCERT सिंप्लीफाइड है, लैंग्वेज टूल्स है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, और इसमें एक अच्छी बात सैम्पल पेपर्स में होती है, अगर आप अच्छे सैम्पल पेपर यूज़ करते हो तो उनमें ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे कितना लिखने पे कितने मार्क्स कटते हैं और कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है. ठीक है, बेसिकली सो प्लीज़ यूज़ दिस काइंड ऑफ सैम्पल पेपर विच इज़ वेरी हेल्पफुल. राइट, एंड Arihant sample paper is also very good. If someone is interested, please use the Arihant sample paper. Right, so we come to the end of the video. राइट, मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर तुम लोगों को दिखा दिए, बट अब टाइम ये है कि तुम लोगों को खुद देखना है कि तुम्हारा कितना हो चुका है, कितना नहीं हुआ है. मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रही हूँ गाइस कि सबसे पहले NCERT पर फोकस करो, सैम्पल पेपर बाद में है. सैम्पल पेपर इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, वो तुम्हें हूबहू करवाते हैं कि हाँ तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम कैसा होगा, बट मेरा जेन्युइन रिस्पॉन्स तुम लोगों के लिए ये है कि एज अ सीनियर ऑफ योर्स प्लीज़ फोकस ऑन NCERT फर्स्ट. प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट. ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली सैम्पल पेपर से यूज़ कर रहे हो, ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो डायरेक्टली सैम्पल पेपर को अडॉप्ट करते हैं. नहीं, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन गाइस. फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस, देन रिवाइज योर NCERTs फर्स्ट, एंड देन गो टू द सैम्पल पेपर. इट इज़ अ बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द 10th graders. राइट, सो इट्स अप टू यू गाइस कि आप तुम लोग कैसे करोगे, बट मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट तुम लोगों से यही है कि प्लीज़ तुम लोगों को जो भी सैम्पल पेपर अच्छे लगे तुम लोग वो वाले यूज़ करना. बट मेरे पर्सनली मैं तुम लोगों को बोलूँगी कि ओसवाल के सैम्पल पेपर तुम ले सकते हो. बिल्कुल अच्छे सैम्पल पेपर हैं जो अच्छे होते हैं. राइट, तुम ओसवाल के सैम्पल भी यूज़ कर सकते हो और एडुकार्ड के सैम्पल पेपर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि बच्चे इन इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से सैम्पल पेपर यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर है यार. तुम वो यूज़ करो जो बजट फ्रेंडली हो, क्योंकि सैम्पल पेपर इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस. इट्स नॉट योर बोर्ड एग्जाम बेटा, इट इज़ फॉर प्रैक्टिस ओनली. राइट, सो परचेज इट एज फॉर प्रैक्टिस पर्पस. कि नो, ये नहीं है कि हाँ ये वाला बच्चा ये वाला यूज़ कर रहा है तो तुम लोगों को भी ये वाला यूज़ करना है. ठीक है, जस्ट 10-12 सैम्पल पेपर करो हर सब्जेक्ट के, सो दैट यू कम टू नो कि तुम्हारा कितना हो चुका है. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.